क्या होता अगर हमारे फ्यूचर पायरेट किंग के क्रूमेट्स डेविल फ्रूट खा लेते तो, यानी कि सांजी, उसोप, जिम्बे, फ्रैंकी एंड लास्ट में नामी। एंड जो डेविल फ्रूट्स हम चूज करने वाले हैं वो ना कोई रैंडम फ्रूट्स नहीं होने वाले। हमने कुछ रेयरेस्ट, मिथिकल एंड ऐसे भी फ्रूट लिए हैं जो अभी तक बस ओडा सेंसे की इमेजिनेशन में ही है। और हाँ, हम सबको कोई रैंडम सा ओवरपावर्ड फ्रूट नहीं देंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हमने वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स रखे हैं। पहला रूल तो यह है कि जो डेविल फ्रूट हम चूज करेंगे वो उस कैरेक्टर की करंट फाइटिंग स्टाइल से रिलेटेड होना चाहिए। सीधा मतलब तो यह है कि वो डेविल फ्रूट खाकर उस कैरेक्टर का फाइटिंग स्टाइल ना चेंज हो। जैसे उसोप एक स्नाइपर है तो उसके ऊपर वेंडर डेक्कन का मातो नोमी काफी सही सूट करेगा, जो कि उसे केपेबल बना देगा कहीं से भी कोई भी टारगेट को शूट करने के लिए। तो अगर हम इसके बजाय उसोप को खलीफा का आवा नोमी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, जोरो पर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जिस स्ट्रॉ हैट की अब हम बात करने वाले हैं वो ना थर्ड नहीं बल्कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है क्रू में, जो कि है विंस्मोक सांजी। देखो, हमारा मानना ये है कि स्टोरी में आगे चलकर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें सांजी जोरो से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो है मॉन्स्टर ट्रियो ऑफ गोल्डन एरा, यानी कि गोल्डी रॉजर, सिल्वर रेली एंड स्कॉपर गबान अपने यासा। जैसे हम पहले समझते थे कि रेली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है क्रू में जब तक हमने गबान को एक्शन में नहीं देखा। एंड स्कॉपर गबान की फाइट देखने के बाद हमें पता चल गया था कि एक्चुअल में रॉजर्स पायरेट का लेफ्ट हैंड मैन ज्यादा पावरफुल है। तो शायद यही परंपरा आगे स्ट्रॉ हैट्स में भी चले, क्योंकि यार अपना सांजी अनस्टॉपेबल ही है जब से उसने जेरमा पावर्स अनलॉक करी है। और बहुत सारे फाइट्स एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें सांजी ने प्रूव करके दिखाया है कि वो क्या चीज है, बस उसे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करता है। देखो, सांजी को ना एक परफेक्ट सा डेविल फ्रूट देने से पहले उस डेविल फ्रूट की बात कर लेते हैं जो सांजी के लिए काफी हद तक सही रहेगा। एंड वो फ्रूट है पीका पीका नोमी, जो कि किजारू का डेविल फ्रूट है। किजारू को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पूरे वन पीस वर्ल्ड में उसका डेविल फ्रूट बनाता है, जो कि उसे लिटरल लाइट ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है एंड उसे अलाउ करता है स्पीड ऑफ लाइट में मूव करने के लिए। तो सांजी ऑलरेडी स्काई वॉक और ब्लू वॉक जैसी चीजें यूज करता है। अगर उसके हाथों ये फ्रूट लग जाएगा तो वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सांजी अपनी फायर वाली किक्स तो यूज करता ही है, सोचो अगर उसमें लाइटनिंग और ऐड हो जाए तो वो किक्स कितनी डेविस्टेटिंग हो जाएगी। सांजी करंट सांजी से 10 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा एंड एनिमीज को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कहां से लात पड़ गई। इस फ्रूट की हेल्प से वो और भी तगड़े तरीके से अटैक्स डॉज कर पाएगा एंड अपनी बॉडी को मल्टीपल करके किजारू की तरह बहुत सारे किक्स मार पाएगा। चलो, ये तो वो डेविल फ्रूट हो गया जो सांजी को काफी हद तक हेल्प करेगा। लेकिन अब हम उस डेविल फ्रूट की बात करते हैं जो कि सांजी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो वो डेविल फ्रूट है हीतो नोमी मॉडल इफ्रित। तो ये एक टाइप का मिथिकल जोन फ्रूट है जो कि यूजर को हेल्प करता है एक स्पिरिट ऑफ फायर में कन्वर्ट होने में। ये फ्रूट हर मिथिकल जोन फ्रूट की तरह बहुत तगड़ा बूस्ट तो देता ही है, साथ ही साथ इस फ्रूट की सिमिलरिटीज बहुत है तोरी नोमी मॉडल फीनिक्स से, जो कि मार्को का डेविल फ्रूट है। मतलब इस फॉर्म में सांजी मार्को जैसी है उससे भी तगड़ी रीजनरेशन कर पाएगा। जैसे मार्को की ब्लू फ्लेम्स निकलती है वैसी सांजी की भी निकलेगी, लेकिन रेड। सांजी फुल इफ्रित में ट्रांसफॉर्मेशन तो कर ही पाएगा एंड वो मार्को की तरह पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाएगा, जैसे कि वो अपने इफ्रित फॉर्म के पंख ले आए एंड बॉडी उसी की रहे। सांजी ना किक बेस्ड फाइटर है, यानी कि क्लोज रेंज का, जो कि डिपेंड रहता है उसकी स्पीड, एजिलिटी, एरियल डोमिनेंस और रॉ पावर में। एंड एक मिथिकल जोन फ्रूट इन सारी चीजों को अलग ही लेवल में एनहांस करता है। करंटली बात करें तो इफ्रित जाम में सबसे हॉटेस्ट फॉर्म है सांजी की। एंड किसी भी तरीके से सांजी अगर ये इफ्रित डेविल फ्रूट खा लेगा तो वो एक फायर डीमन बन जाएगा एंड उसे हराना तो तुम भूल ही जाओ। अब सांजी के पास एक और प्लस पॉइंट है एंड वो है उसकी जर्मा पावर्स। उसकी जेनेटिक्स की वजह से सांजी अपने जोन ट्रांसफॉर्मेशन और लंबे समय तक चला लेता। उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना सब मॉन्स्टर लेवल तक चला जाएगा। एंड इस फ्रूट की जो बर्निंग पावर होगी वो दोनों मेरा नोमी एंड इवन मागू नोमी से बहुत ज्यादा होगी। अब मरीन फोर्ड में तो हमने देख ही लिया कि मैग्मा फायर से ज्यादा जलती है, लेकिन सांजी की जो फायर है वो बिल्कुल ही अलग है, वो एक डेमोनिक हेल फायर फ्लेम है। चलो, इस फ्रूट की एंड ये फ्रूट सांजी पर क्या असर डालेगा इसकी तो बात हमने कर ली। चलो बात करते सबसे इंटरेस्टिंग चीज की एंड वो है सांजी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग। इफ्रिट डेविल फ्रूट अवेकनिंग में सांजी अपने फाइनल मोड में आ जाता है। अगर नॉर्मल जोन की अवेकनिंग की बात करें तो उसमें कैरेक्टर्स के पास बढ़िया स्ट्रेंथ, हाई स्पीड और फुल बीस्ट कंट्रोल आ जाता है, लेकिन मिथिकल जोन फ्रूट की अवेकनिंग की बात अलग है। अब आप खुद ही इमेजिन करो, इस फॉर्म में सांजी की आंख लाल हो जाती है, उसके कर्ली आईब्रोज फ्लेम से बन जाते हैं एंड उसके पंख में निकलते हैं रेड फ्लेम से बनकर एंड उसके लेग्स डार्क ब्लू कलर में जलने लगते हैं। जहां वो खड़ा होता है जमीन पिघलने लगती है एंड हवा दिल्ली की हीट वेव से भी ज्यादा भयंकर हो जाती है, क्योंकि यार जो इफ्रित बंदा है ना वो अरेबिक माइथोलॉजी में एक पावरफुल
डीमन एंड सुपरनेचुरल बीइंग है जो कि एसोसिएट है फायर एंड अंडरवर्ल्ड से। तो ऐसी चीजें करना तो उसके लिए आम ही बात है। एंड जैसे लूफी के अवेकेंड फॉर्म का बेस्ट मूव है बजरंग गन जिससे वो काइडो को डिफीट करता है, वैसे ही सांजी की अवेकेंड फॉर्म का बेस्ट मूव होगा इफरित किक इटर्नल बर्न। इस मूव में सांजी पहले अपने अपोनेंट को जमीन पर बहुत बुरी तरीके से पीटता है एंड फिर उसे आसमान में बहुत ऊपर ले जाकर अपने अपोनेंट को एक ऐसी लात मारता है जिससे उसका अपोनेंट अंदर से जल जाता है। सांजी को फाइनल आर्क में सेंट शेफर्ड जुपिटर जैसे कैरेक्टर से फाइट करनी है तो यार ऐसे मूव्स तो उसे और कुक करने पड़ेंगे। देखो अभी भी सांजी के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि हम उसके पावर लेवल्स को और डिस्कस कर सकते हैं, उसके अवेकेंड फॉर्म को और डिस्कस कर सकते हैं और सांजी के डेविल फ्रूट का असर स्ट्रॉ हैट पर क्या पड़ेगा इसके बारे में भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट में सांजी जरूर लिखना अगर आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए। अब ना जिस स्ट्रॉ हैट की हम बात करने वाले हैं वो ना सबसे लेटेस्ट बंदा है क्रू में, जो कि है जिम्बे। देखो जिम्बे ना ऑलरेडी ही अच्छा खासा पावरफुल है, अगर उसने डेविल फ्रूट भी खा लिया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम्बे भी एक फिशमैन है, अगर वो भी डेविल फ्रूट खाएगा तो क्या उसकी भी स्विमिंग पावर चली जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जिम्बे के पास एक एडवांटेज भी है। देखो अगर कोई नॉर्मल बंदा डेविल फ्रूट खाता है अदर देन फिशमैन, तो अगर वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा डेविल फ्रूट कर्स के वजह से। लेकिन फिशमैन के लिए बात कुछ और ही है। तो देखो जिम्बे स्विम तो नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो करंटली करता है, वो अंडर वाटर ब्रीथ जरूर कर पाएगा जो कि डेविल फ्रूट कर्स भी रिमूव नहीं कर सकती। जैसे कि हमने फिशमैन आइलैंड आर्क में वेंडर डेक्कन को देखा था, वो भी समुंदर में अंदर ही था पूरा टाइम, लेकिन वो भी स्विम नहीं कर पा रहा था। उसे मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी शिप फ्लाइंग डचमैन में ही देखा था। देखो जिम्बे को एक तगड़ा सा डेविल फ्रूट देने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर वो एक डेविल फ्रूट खा लेगा तो स्ट्रॉ हैट्स के लिए क्या क्या मुसीबतें आ जाएंगी। जैसे आपको एपिसोड 10-90 याद हो तो उसमें तीनों लूफी, चॉपर, बोनी समुंदर में गिर जाते हैं। उस समय समुंदर का करंट बहुत ज्यादा था और जिम्बे के अलावा कोई और स्ट्रॉ हैट्स कूदता लूफी को बचाने के लिए तो वो डेफिनेटली उसे नहीं बचा पाता। तो अगर जिम्बे के डेविल फ्रूट खाने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो मुश्किल ही होगा हैंडल करना। और जिम्बे का रोल क्रू में हेल्समैन का है एंड एक हेल्समैन अगर नॉन डेविल फ्रूट यूजर होगा तो वो क्रू के लिए एक प्लस पॉइंट ही होता है। तो अब ना जिम्बे को एक परफेक्ट डेविल फ्रूट दे देते हैं, तो वो है हिए नोमी जो कि है आओकीजी का डेविल फ्रूट। जिम्बे ने एक वाटर बेस्ड फाइटर है एंड अगर उसने आओकीजी का फ्रूट खा लिया तो वो पानी के साथ साथ बर्फ को भी कंट्रोल कर पाएगा। अब देखो आओकीजी का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा ओवर पावर तो है ही, जो कि हम एनीमे में काफी बार देख चुके हैं। एंड कैसे उसने गार्प को रिसेंटली डिफीट करा ये चीज तो पक्का बताती है कि उसके डेविल फ्रूट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर जिम्बे डेविल फ्रूट खा लेगा तो वो बहुत फाड़ ही टेक्निक्स यूज कर पाएगा, जैसे आइस एज ही देख लो। इसमें जिम्बे अपने दोनों हाथ समुंदर के अंदर डालकर मीलों दूर तक समुंदर ही जमा देगा आओकीजी की तरह। इस टेक्निक से जिम्बे अपने अपोनेंट्स को फ्रीज कर देगा ह्यूमन आइस स्टैचू में एंड फिर जिम्बे को बस फिशमैन कराटे यूज करना है एंड अपोनेंट का वहीं दी एंड हो जाएगा। देखो जिम्बे का डेविल फ्रूट उसके करंट फाइटिंग स्टाइल पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं डालेगा, बल्कि हिए नोमी उसका फाइटिंग स्टाइल और भी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। अब ना जिम्बे पानी के अंदर लड़ाई तो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्विमिंग एबिलिटीज जा चुकी है, और वो पानी के अंदर सांस लेकर जो वाटर वाले एनिमीज होंगे जैसे आप सी मॉन्स्टर्स ही मान लो, उन्हें जिम्बे पानी के अंदर ही जमा देगा। और जो लैंड के एनिमीज है उनको डिफीट करने के लिए जिम्बे के पास और भी सारी एबिलिटीज आ गई ये डेविल फ्रूट खाने के बाद। ये एक लोगिया फ्रूट है जिसकी वजह से जिम्बे की बॉडी आइस में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके ऊपर से फिशमैन ड्यूरेबिलिटी जिम्बे को स्ट्रॉ हैट का टैंक बना देगी। अब ना आप ये इमेजिन करो जिम्बे का स्पेशल मूव होता आइस करंट स्मैश। इसमें वो पहले फिशमैन कराटे से वेव क्रिएट करता एंड फिर उस वेव को पूरे आइस बनाकर अपने अपोनेंट के ऊपर फेंक देता। ये तो बस एक सरफेस लेवल का ही अटैक था एंड जिम्बे बहुत ही कलाकार आदमी है, अपनी कारिस्तानी से इस डेविल फ्रूट से पता नहीं जिम्बे क्या क्या ही कर लेगा। आओकीजी का डेविल फ्रूट बेस्ट रहेगा जिम्बे के लिए क्योंकि ये डेविल फ्रूट उसके लिए परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रॉ हैट यानी कि द मैन विद नो हेटर्स की बात करें तो वो बंदा है ऊसोप। एंड जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चल रही है तो डेविल फ्रूट ही लास्ट ऑप्शन है ऊसोप के लिए ताकतवर बनने का। मांगा में करंटली एल्बफ चल रहा है, जैसे थ्योरीज बन रही थी इस आर्क के स्टार्ट होने से पहले की ये वही आर्क है जिसमें ऊसोप ट्रेनिंग करेगा, वो पावरफुल होगा, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा एंड इवन लोकी की तरफ से उसे एक हैमर भी मिलेगा। जैसी स्टोरी चल रही है मांगा में एंड इन सब इंसिडेंट्स होने के ज्यादा कुछ चांसेस नहीं लग रहे एंड आगे पता नहीं क्या ही हो जाए। देखो ऊसोप का रोल ना एज अ स्नाइपर है क्रू में एंड ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी स्नाइपिंग भी करता है। तो क्यों ना ऊसोप को एक ऐसा डेविल फ्रूट दिया जाए जो कि उसकी स्नाइपिंग एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ा दे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि वेंडर डेक्कन का डेविल फ्रूट मातो नोमी काफी सही रहेगा ऊसोप के लिए। देखो दो और ऐसे डेविल फ्रूट थे जो कि हमें बेस्ट लगे ऊसोप के लिए।
तो पहला है कोबू कोबू नोमी, जो कि बेलोबैटी का डेविल फ्रूट है एंड ये ना एक कमांडर है रेवोल्यूशनरी आर्मी में। ये फ्रूट ना एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड इस फ्रूट का काम अपने साथियों को फाइट्स के दौरान हौसला बढ़ाने का ही होता है और कुछ नहीं। बेसिकली ये डेविल फ्रूट खाने के बाद उसॉप वन पीस वर्ल्ड का एरविन बन जाएगा। ये फ्रूट ना उसकी पर्सनैलिटी से भी बहुत मैच करता है क्योंकि उसे खुद फाइट्स में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड दूसरा डेविल फ्रूट जो कि उसुप के लिए बेस्ट रहेगा वो है सुके सुके नोमी, जो कि शीरियो का डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट का यूज वो ऐसा कर सकता है कि जैसे ही उसुप के पास एनिमीज आएंगे तो वो फटाक से गायब हो जाएगा एंड वहां से भाग जाएगा। वैसे इस फ्रूट का यूज यही है, लेकिन इन सब चीजों को साइड में करे तो एक इनविजिबल स्नाइपर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। शीरियो की तरह उसुप अपने वेपन को हाइड कर लेगा एंड वो फिर कहीं से भी अपने वेपन का यूज करके स्नाइप कर पाएगा, बस तब तक जब तक उसुप को कोई तगड़ा अपोनेंट ना मिल जाए जो कि उसकी इनविजिबिलिटी सेंस कर ले। चलो अब ना उस डेविल फ्रूट की बात करते हैं जो कि हमें सबसे बेस्ट लगा उसुप के लिए, एंड वो है बेरी बेरी नोमी, जो कि बार्थोलोमेओ का डेविल फ्रूट है। देखो उसॉप कैसा करेक्टर है वो हम सभी को पता है एंड अगर वो ये डेविल फ्रूट खा लेगा तो उससे ज्यादा सेफेस्ट करेक्टर कोई नहीं होगा, क्योंकि यार वो हमेशा फाइट से भागता है एंड डरा डरा घूमता है। अगर उसके पास ऐसे अनब्रेकेबल बैरियर्स आएंगे तो वो अपनी स्नाइपिंग टेंशन फ्री करेगा, और इन बैरियर्स को तो ना ही कोजुकी ओडिन तोड़ पाया और ना ही शैंक्स, एंड ये दोनों कैरेक्टर्स टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट में से आते हैं पूरे वन पीस वर्ल्ड में। तो देखो ये फ्रूट ना हमें बेस्ट ही लगा उसॉप के लिए। अगर उसको कोई पावर वाला फ्रूट देते तो क्या ही चांसेस होते कि वो उसे एक्चुअल में फाइट में उसके मैक्स पोटेंशियल तक यूज कर पाता। और बार्थोलोमेओ के फ्रूट से तो जैसे एनिमीज अटैक करेंगे तो वो बैरियर बना देगा एंड अटैक करने के लिए बैरियर खड़ा कर देगा एंड फिर उसके पीछे से स्नाइप करेगा। बाकी आपको कौन सा डेविल फ्रूट उसॉप के लिए बेस्ट लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब ना बस दो ही क्रूमेट बचे हैं, एक तो है फ्रैंकी एंड दूसरी अपनी नामी। चलो पहले क्यों ना अपने शिपराइट का डेविल फ्रूट फाइनल करते हैं। तो जो डेविल फ्रूट बेस्ट रहेगा फ्रैंकी के लिए वो है पॉपॉ फ्रूट, जिसका यूजर है बार्थोलोमेओ कूमा। देखो ये ना एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि फ्रैंकी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। ये फ्रूट खाकर फ्रैंकी के हाथों में पॉज आ जाएंगे एंड इस फ्रूट की एबिलिटी ये होती है कि ये किसी भी चीज को रेपेल कर देता है, चाहे वो फिर फिजिकल अटैक्स, लेजर्स, इवन पेन ही क्यों ना हो। फ्रैंकी ये फ्रूट खाने के बाद कभी भी और किसी को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है एंड उसकी मूवमेंट और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। एंड फ्रैंकी कूमा की तरह एयर को भी एक हाइपरसोनिक स्पीड में रेपेल कर देता है जो कि एक प्रेशर बॉम्ब बना देती। देखो फ्रैंकी की बॉडी ऑलरेडी एक टैंक है एंड कूमा के फ्रूट के बाद तो फ्रैंकी बिल्कुल अनस्टॉपेबल ही बन जाएगा। फ्रैंकी ना बहुत तगड़ा इंजीनियर है एंड वो अपना डेविल फ्रूट मैक्स पोटेंशियल तक ले जाएगा। इवन कूमा से भी ज्यादा अच्छे से वो पॉपॉ फ्रूट यूज कर पाएगा। फ्रैंकी ने अपने बड़े शरीर के वजह से स्पीड और मोबिलिटी में मात खाता था, पर ये डेविल फ्रूट खाने के बाद उसकी ये दिक्कत भी पूरी हो जाएगी। अगर फ्रैंकी इस डेविल फ्रूट के साथ क्रू में होगा तो स्ट्रॉ हैट्स को कभी भी फाइट्स में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर लूफी, जोरो, सांजी फाइट करते करते तगड़े एग्जॉस्ट हो गए तो फ्रैंकी इन लोगों का पेन हटाकर उनको वापस नॉर्मल जैसा कर देगा। तो ये पॉपॉ फ्रूट तो फ्रैंकी के लिए बहुत बढ़िया है ही साथ ही अपने क्रू के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखो ओडा सेंसेई के हिसाब से तो नामी के लिए गोरो गोरो नोमी बेस्ट रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है जो कि नामी के लिए सूट नहीं करेगा। एंड जो डेविल फ्रूट नामी के लिए बेस्ट रहेगा वो है कुमो कुमो नोमी, जो कि एक लूगिया टाइप डेविल फ्रूट है। और ये डेविल फ्रूट भी ओडा सेंसेई के इमेजिनेशन में ही है। नामी ये डेविल फ्रूट खाकर क्लाउड ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्लाउड जनरेट भी कर सकती है एंड कंट्रोल भी। वो बादलों को जैसे फ्लोट कर सकती है, बिल्कुल स्मोकर की तरह। नामी क्लाउड्स, स्टॉर्म्स, फॉग एंड पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकती। नामी के पास करंटली क्लाइमेट टेक्ट है जिससे वो वेदर मैनिपुलेशन कर सकती है। अगर नामी ये डेविल फ्रूट खाएगी तो उसकी वेदर मैनिपुलेशन एबिलिटीज इनटू 100 हो जाएगी। नामी अब जब चाहे तब आंधी, सुनामी कुछ भी समन कर सकती है। अब पहले की तरह नामी पर लात घूसों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो हाकी इन्फ्यूज ना हो। नामी अब छोटे छोटे क्लाउड क्रिएट करके एयर वॉक कर पाएगी एंड और भी बहुत कुछ। अब ना स्ट्रॉ हैट्स का दोबारा मन किया स्काई आइलैंड पर जाने का तो वो उन्हें पहले की तरह नॉकअप स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नामी चाहे तो वो नीचे से ही सबको बैठाकर शिप को स्काई आइलैंड ही ले जाएगी। ज़्यूस भी करंट ज़्यूस से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कुमो कुमो नोमी परफेक्ट चॉइस होगा नामी के लिए। और नामी का सफर भी यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।